देखा जाए तो महाराष्ट्र में सियासत अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी खतरे में है, लगातार कहा जा रहा है। अन्ना हजारे ने गुहार की थी और उन्होंने कहा था कि वाकई में आंदोलन फिर से होगा, क्योंकि सीएम उद्धव ठाकरे ये कुर्सी डिजर्व नहीं करते। अन्ना हजारे ने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र को बनाना है और इसके लिए लोकायुक्त कानून का लाना जरूरी है। ये कानून लाने में वादा करके फिर फेल हो गए सीएम उद्धव ठाकरे। शिवसेना सरकार पर तंज कसते हुए अन्ना हजारे ने विरोध करना शुरू किया सीएम उद्धव ठाकरे का, जिसके बाद हेमंत पाटिल ने अन्ना हजारे को जवाब भी दिया। अब अन्ना हजारे के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर से हमला किया है सीएम उद्धव ठाकरे पर, शिवसेना सरकार पर, और कहा है किस तरह से सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी डिजर्व नहीं करते। एक के बाद एक राजनीतिक जंग जारी है, कभी बीजेपी का, कभी अन्ना हजारे का, कभी नवनीत राणा का, तो कभी राज ठाकरे का। तो राज ठाकरे, नवनीत राणा से लेकर अन्ना हजारे और देवेंद्र फडणवीस, ये वो चेहरे हैं मुंबई महाराष्ट्र में जो कि सबसे ज्यादा देखा जाए तो सीएम उद्धव ठाकरे को निशाने पर लेते नजर आए हैं। अब उद्धव ठाकरे के लिए एक और बड़ी मुसीबत है, क्योंकि बीजेपी के एक नेता ने बड़ा इल्जाम लगाया शिवसेना के एक नेता पर और ईडी ने कार्रवाई कर दी है। शिवसेना के नेता मंत्रियों के खिलाफ ईडी का फिर से ऐलान। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार देखा जाए तो महाराष्ट्र में हर हाल में शिवसेना को सत्ता से बाहर लाने के प्रयास को आगे रख रही है। तो 2023 में विधानसभा चुनाव है और इससे पहले बीजेपी की कोशिशें सीएम उद्धव को अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे देने के लिए, अपने पद से इस्तीफा दे देने के लिए कैसे मजबूर कर रही है, आइए जानते हैं खास रिपोर्ट में। इसमें कोई शक नहीं है, सीएम उद्धव ठाकरे जो हैं बहुत ही बड़ी मुश्किलों का सामना इस वक्त कर रहे हैं। वजह इसकी आपको बता दें कि सीएम उद्धव की कुर्सी से उन्हें हट जाना चाहिए, सीएम उद्धव की कुर्सी उनसे छीनने के लिए। अभी तक राणा दंपति ने जमकर हुंकार लगाई थी, लाउड स्पीकर विवाद को जन्म दिया। राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर बैन किया जाए। उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के सिर्फ नारे लगाते हैं। शिवसेना में हिंदुत्व वाली बात अब रह नहीं गई है, सिर्फ दिखावे करते हैं असली हिंदुत्व वाले शिवसेना। राज ठाकरे ने हुंकार भरी थी और इस हुंकार को पुश करते हुए आगे ताकत देते हुए नजर आए थे भाजपा के नेता। कद्दावर मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बात कर लीजिए, जो फिर से शिवसेना सरकार पर हमला बोल चुके हैं। अन्ना हजारे कह चुके हैं अगस्त तक का इंतजार कीजिए, जून जुलाई अगस्त में हो जाएगा फैसला। उद्धव ठाकरे को अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 साल में वो लोकायुक्त कानून लाने में फेल हुए। भ्रष्टाचार को लेकर वो कोई कदम ही नहीं उठाना चाहते, भ्रष्टाचार से महाराष्ट्र को निकालना ही नहीं चाहते। लोकायुक्त कानून को लेकर उन्होंने कुछ भी फैसला नहीं लिया। तो देखिए, अन्ना हजारे इस तरह की आवाज अगर बुलंद कर रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, शिवसेना की कार्यवाही में इतना ज्यादा धीमी गति से अपना कदम बढ़ाने से निराश अन्ना हजारे ने कहा कि भ्रष्ट नेताओं से देश को आजादी दिलाने के लिए महाराष्ट्र से शिवसेना को कदम उठाना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र में भ्रष्टाचारी को खत्म करने के लिए शिवसेना सरकार तैयारी नहीं, सीएम उद्धव तैयारी नहीं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, वो आंदोलन करेंगे। अन्ना हजारे ने आंदोलन की बात की और देखिए अन्ना हजारे की बातें साबित हो गई। अन्ना हजारे बीजेपी के सपोर्ट में है, बीजेपी पर मेहरबान है, ये बार बार कहा जा रहा था। अब इस बीच में उद्धव के एक और बड़े मंत्री पर ईडी ने शिकंजा कसा। जी हाँ, बात कर रहे हैं अनिल परब के खिलाफ जो केस दर्ज हुआ था उस बारे में। दरअसल केस दापोली रिसोर्ट से बताया जाए अगर दर्ज हुआ था उस बारे में, तो आप सबको ये तो मालूम है ही इसके पीछे का कारण क्या बताया जाता है। दरअसल एक बार नहीं कई बार ईडी ने शिकंजा कसा है महाराष्ट्र के नेताओं पर और एक बार फिर से इस तरह से मुसीबत बोला, यानी कि महाराष्ट्र में बीजेपी भी अन्ना हजारे के सपोर्ट में है। और आप जानते हैं नवनीत राणा को जो धमकियां मिली, तो महाराष्ट्र में और मुश्किलें उद्धव सरकार के लिए खड़ी हुई। और जब अनिल परब पर उनके आवास में और 7 जगहों पर छापेमारी का फैसला लिया गया, तो आप समझ सकते हैं इसके पीछे का कारण क्या है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार के वो ऐसे तीसरे मंत्री हैं जिन्हें ईडी का शिकंजे का सामना करना पड़ा। ईडी ने कार्रवाई उनके खिलाफ की है। प्रवर्तन निदेशालय ने इससे पहले अनिल देशमुख और नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था, आप जानते हैं। और अब छापेमारी के लिए
परिवहन मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब के आवास में छापेमारी हो चुकी है, जिसके कारण बताया जा रहा है कि अनिल परब के सरकारी और निजी आवास पर छापा जो मारा गया है, जिससे मालूम चलता है कि शिवसेना सरकार पर भ्रष्टाचारी पार्टी का आरोप बीजेपी डालने के लिए तैयार है। और इसीलिए देखिए, आप समझना होगा आपको, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक भी जो कि संपर्क को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद है। दरअसल शरद पवार पर भी बीजेपी जो है भारी पड़ गई है। एनसीपी नेता नवाब मलिक पर शिकंजा कसा गया तो एनसीपी के लिए मुश्किलें बढ़ी, तो शिवसेना और एनसीपी दोनों की ही जो सरकार सपोर्ट में गठबंधन की सरकार है, इसके खिलाफ बीजेपी का ये हंगामा जारी है। किरीट सोमैया ने शिकायत की थी, आप जानते हैं। बीजेपी नेता किरीट ने ही आरोप लगाए थे अनिल परब पर कि अनिल परब ने रत्नागिरी जिले की दापोली तहसील में पड़ने वाले मुरुद गांव में एक शानदार रिसोर्ट बनवाया। अनिल परब ने धोखाधड़ी और जालसाजी से रत्नागिरी में दापोली के पास 10 करोड़ की लागत से रिसोर्ट बनवाया। रिसोर्ट खेती की जमीन पर लॉकडाउन के दौरान किया गया। परब के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई और आज मांग पूरी हो गई है उनकी। तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बहुत करीबी है अनिल परब, जिससे उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लग गया है। ताकतवर नेताओं में अनिल परब का नाम शुमार है शिवसेना के। तो शिवसेना सरकार का गिरना क्यों अब तय बताया जा रहा है। 2023 में राजस्थान की तरह महाराष्ट्र में भी हालात विपरीत है और बीजेपी के पक्ष में नजर आ रही है। 50 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप भी मुंबई पुलिस के पूर्व एपीआई सचिन बाजे ने उन पर लगाए थे। अनिल परब की मुश्किलें बढ़ गई है, लेकिन सब आरोपों को नकारने वाले अनिल परब क्या इस मुसीबत से बाहर आएंगे, ये वक्त बताएगा, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग के 12 जगहों पर ताबड़तोड़ छापे से पहले हुए। आदित्य ठाकरे के करीबी राहुल कनाल पर भी शिकंजा कसा गया और ऐसे में सीएम पद के लिए उद्धव ने किस तरह से के लोगों से दोस्ती की आवाज भी बीजेपी ने उठाई थी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। बिल्कुल, महाराष्ट्र में सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ ये जंग, एक तरफ एमएनएस, दूसरी तरफ बीजेपी और तीसरी तरफ राणा दंपति का जारी है और इन तीनों के सपोर्ट में अन्ना हजारे भी खड़े हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि एनसीपी नेता शरद पवार क्या शिवसेना की मदद कर पाएंगे? क्या 2023 में एक बार फिर से शिवसेना सत्ता में अपनी कुर्सी को बचाए रखने में कामयाब हो पाएगी? तमाम सवालों का जवाब फिलहाल मिल पाना मुश्किल है, क्योंकि मुसीबतें सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर एक के बाद एक घिरी हुई है। फिलहाल वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का। बाकी तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।